तो क्या हम एक और एल क्लासिको देख सकते हैं इन द कोपा डेल रे? बट उसके लिए मैड्रिड को जीतना पड़ेगा। मैड्रिड को जीतने के लिए ऐसे प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा जो अच्छे खेल रहे हो। बट एंसेलोटी का प्लान ये है कि जो मेरा प्लेयर रोड्रिगो जो वाकई में अच्छा खेल रहा है, पर मैं तो उसको बेंच करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे सिस्टम ट्राई करना है। तो इन सब बकचोदी में नुकसान बस एक ही जन को हो सकता है, एक ही टीम को हो सकता है, वो है रियल मैड्रिड एंड रोड्रिगो। मैं चाहता हूं कि बेंच ना हो। ऑब्वियसली बात करेंगे वीडियो में इस सब के बारे में। तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाला है अबाउट 3 और 4 गेम्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आई वॉज प्लानिंग कि आज रात का जो गेम है रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो, जो राउंड ऑफ 16 का गेम है इन कोपा डेल रे, क्या आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं? इफ यस तो मुझे कमेंट करके बताओ। एंड आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक लाइव सेशन करूं। तो देखते हैं, अगर आप सब लोग चाहोगे तो आज का मैच हम लाइव देख सकते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं तड़कती फड़कती गर्मा गर्म गेम के बारे में, विच वॉज द नॉर्थ लंदन डर्बी। हम सबको पता है कि पिछले 2 नॉर्थ लंदन डर्बीज में आर्सेनल क्लियर कट जीत रही है एंड स्पर्स को मुंह के पल हरा रही है। बट इस गेम में अगर मैं बात करूं तो हुआ कुछ ऐसा ही है। आर्सेनल ने इस गेम में एक 2-1 की विन ली एंड मानो कि पूरे गेम में बस आर्सेनल एंड आर्सेनल ही था। अगर मैं बात करूं पहला गोल जो सॉन ने मारा था, वो गोल के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पर्स को किसी ने बता दिया है कि एक गोल मारो एंड तुम्हें विक्ट्री मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली हम सबको पता है। उसके बाद आर्सेनल ने कमबैक किया। फर्स्ट हमने देखा कि गैब्रियल जो उनका डिफेंडर है उसने गोल मारा, बट बेचारे से गोल छीन लिया एंड एक ओन गोल दे दिया। सोलंकी का एक ओन गोल दे दिया। सबसे फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क द प्रीमियर लीग ऑफिशियल्स कि इस बंदे को निकालो। भाई ये बताता अपने आप को डिफेंडर है, पर ये गोल भाई आई गेस 20-22 गोल मार चुका है ये प्रीमियर लीग में। तो दिस इज नॉट अ जोक। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डिफेंडर्स स्कोर गोल्स, बट गैब्रियल ने आज के गेम में गोल मार दिया जो बेचारे को नहीं मिला। मुझे लग रहा है मैं और गैब्रियल सेम है। हम दोनों को लाइफ में चीजें चाहिए बट हमें मिल नहीं रही। खैर पर्सनल नहीं होते। तो बात करते हैं अबाउट द सेकंड गोल। तो दूसरा गोल हमने देखा कि ट्रोसार्ड ने एक ब्यूटीफुल सा लेफ्ट फुटेड गोल देखा हमने, जिसमें हम कीपर की भी गलती बता सकते हैं। तो यहां होता है 2-1। एंड अगर अभी मैं बात करूं अबाउट द गोल, तो हम सॉन के गोल को नहीं भूल सकते, जो पहला गोल था गेम का, जो बेसिकली स्पर्स का पहला गोल था। सॉन ने एक ब्यूटीफुल सी वॉली मारी, अच्छी तरह कनेक्ट हुआ, पर पता है कि डिफ्लेक्ट हो गया एक आर्सेनल के डिफेंडर को एंड गोल चला गया। बट सॉन ऑब्वियसली सॉन एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको हम हेट नहीं कर सकते, जो भी चीजें वो करता है ऑन द पिच। बट सॉन का एक बहुत बेहतरीन सा गोल था, गेम तो नहीं था सॉरी, एक बेहतरीन सा गोल था। तो उसके बाद हुआ 1-0 एंड उसके बाद हमने बात की अबाउट 2 गोल्स जो आर्सेनल ने स्कोर किए। बट आई फील पोस्टेकोग्लू धीमे धीमे कबर में घुस रहा है एंड वी कैन सी द एंड ऑफ पोस्टेकोग्लू एज अ मैनेजर ऑफ स्पर्स, क्योंकि धीरे धीरे वो गेम हारता है एंड धीरे धीरे स्पर्स का बोर्ड ये अपने आप को क्लियर कर देता है कि हम इसे निकालते हैं। बट आई डोंट थिंक कि वो किस चीज का वेट कर रहे हैं। मार्केट में अच्छे मैनेजर्स हैं तो तुम ला सकते हो। तो इस जीत के बाद स्पर्स तो नहीं, आर्सेनल अब सेकंड पोजीशन पर चली गई है प्रीमियर लीग में विद 43 पॉइंट्स। फर्स्ट पे ऑब्वियसली लिवरपूल है, कल उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए, हम ऑब्वियसली बात करेंगे आगे जाके। बट प्रॉब्लम ये है कि लिवरपूल ने एक गेम कम खेला है। स्पर्स क्यों बोल रहा हूं यार बार बार। आर्सेनल ने एक गेम ज्यादा खेला है, तो डिफरेंस 4 पॉइंट का है, बट लिवरपूल के पास एक गेम इन हैंड है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेबर, जो हमारे बगल वाली टीम है, जो हमारे दुश्मन है, जिसने हमें 5 गोल पेला एंड बेटिस को भी आज 5 गोल पेला। पर फन फैक्ट, हमने एक गोल ज्यादा मारा था। ठीक है भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब पता नहीं लॉजिक क्या बन रहा है। तो एफसी बार्सिलोना अब 10 गोल मार चुकी है पिछले 2 गेम्स में एंड दोनों ही गेम्स में अगर मैं बात करूं तो टीम अच्छी खासी थी। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड तो अच्छी ही टीम है, हम सबको पता है, एंड बेटिस भी कुछ कम बुरी टीम नहीं है। तो बेटिस के सामने 5 मारा, रियल मैड्रिड के सामने 5 मारा, तो 10 गोल
कम से कम मारे हैं, 10 गोल तो मारे हैं। अभी देखते हैं कि आगे के गेम्स में कितने गोल मारता है। तो अगर मैं ये एक गेम की बात करूं, दिस गेम वाज अ क्लियर कट डोमिनेटेड गेम फ्रॉम एफसी बार्सिलोना, जिसमें हमने देखा कि 5 गोल में 5 डिफरेंट स्कोरर्स थे। अगर हम बात करें तो यमाल ने गोल मारा, 17 साल के यमाल ने गोल मारा। ऑब्वियसली गाइस, आज भी यमाल स्कूल नहीं गया था, उसने आके पेला अपने अपोनेंट को। यमाल ने गोल मारा, रफीनिया ने गोल मारा, कुंडिया भाव ने गोल मारा। गाइस, वो कुंडे का जो वॉली था, व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ वॉली दैट वाज। बट बेचारे ने एक और वॉली मारा जो ऑब्वियसली रूल आउट हो गया। बट कुंडे का जो पहला गोल था वो बहुत ही बेहतरीन था, एंड अगर दूसरा गोल मिलता तो दूसरा गोल उससे भी ज्यादा बेहतरीन था, बट वो रूल आउट हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहला गोल इस गेम में मारा गावी ने। गावी का बॉयहुड क्लब है रियल बेटिस, उसने ऑब्वियसली सेलिब्रेट नहीं किया अगेंस्ट हिज बॉयहुड क्लब, तो गावी ने भी इस गेम में गोल मारा। एंड ऑब्वियसली ऑफ द बेंच आता है फरान टोरेस, उसने भी इस गेम में गोल मारा। तो हमने देखा कि ये गेम में डैनी ऑल्मो स्टार्ट कर रहा था, फाइनली डैनी ऑल्मो स्टार्ट कर रहा था फॉर एफसी बार्सिलोना, एंड उसने 2 असिस्ट दिए हैं इस गेम में। तो लेवेंडोस्की की जगह पे डैनी ऑल्मो खेलता हुआ हम देख रहे थे, तो उसने 2 असिस्ट दिए इस गेम में। यमाल ने भी ऑब्वियसली 1 असिस्ट दिया। अब वो कह रहा है कि मैं सिर्फ गोल ही क्यों मारूं, मैं भी असिस्ट भी दे सकता हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो सब करूंगा, बैटिंग करूंगा, बॉलिंग करूंगा, फील्डिंग करूंगा, विकेट कीपिंग करूंगा। तो यमाल ने असिस्ट भी दिया इस गेम में, एंड ऑब्वियसली फर्मीन लोपेज ने भी 1 असिस्ट दिया। तो ये जीत के बाद अब एफसी बार्सिलोना चली गई है इन द लास्ट 8 क्वार्टर फाइनल्स में। बेसिकली एफसी बार्सिलोना चली गई है। देखते हैं कि 20 को ड्रॉ होने वाला है कोपा देल रे का, उसमें अब एफसी बार्सिलोना किसको फेस करती है। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ना हो, एंड अगर होगी तो कुछ नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब रियल मैड्रिड के बारे में। तो ऐसे बातें चल रही है इन रियल मैड्रिड के कैंप में कि अब रोड्रिगो ड्रॉप होने वाला है फ्रॉम दिस रियल मैड्रिड टीम। सबसे फर्स्ट चीज, मुझे ऑब्वियसली अपनी मम्मी ने भी कहा कि लास्ट वीडियो में तूने कुछ ज्यादा ही गाली दे दी थी, तो ज्यादा गालियां मत दिया कर। बट ऐसी चीज होती है तो मम्मी मैं क्यों गाली ना दूं। रोड्रिगो हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड, एंड एंसेलोटी उसको खिलाना चाहता है, नहीं खिलाना चाहता है, सॉरी नहीं खिलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना सिस्टम चेंज करना है। बली रोड्रिगो की क्यों दूं मैं? I just want to ask to every Real Madrid fan and obviously Ancelotti कि रोड्रिगो की बली हम क्यों दें? तू 4-3-3 खिला रहा है, सिस्टम में अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुन मेरी बात, सिस्टम में अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम डिफेंस में है। अगर डिफेंस थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ये टीम अच्छा करेगी। डिफेंस पे तू राहुल असेंसियो को लेके आ, फाइनली अब पता नहीं कौन से बाबा के साथ विधि करके कौन से बाबा ने इसका काल जादू कर दिया, तो ये बात तो कर रहा है कि राहुल असेंसियो को हम खिलाएंगे। ऑब्वियसली नहीं खिलाया तो भाई तेरा पिछवाड़ा और मेरा ये 2 अच्छा स्पैंकी करूंगा। तो राहुल असेंसियो हम देखते हुए खेल सकता है इन द नेक्स्ट गेम। मच्छर मत आ भाई, वीडियो बना रहा हूं मैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, मच्छर बीच में आ रहा है, तो नेवर माइंड, इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि राइट बैक वाला पोजीशन है, तो धीरे धीरे करके रियल मैड्रिड अब ये सोच रही है कि ट्रेंड तो जैन में नहीं आने वाला, तो अब हम क्या करेंगे। हमारे पास चांस था काइल वॉकर, बट अभी काइल वॉकर भी मुझे लग रहा है कि 95% उसकी डील हो चुकी है। जब तक ये वीडियो बाहर आएगा क्या पता ऑफिशियल भी हो जाए। तो वॉकर जा रहा है एसी मिलान, एंड अभी आर्नोल्ड भी नहीं आने वाला है एटलीस्ट जैन के महीने में। तो अभी 3 ऑप्शन है रियल मैड्रिड के पास, लूकस वास्केस, फेदे वेलवर्दे, एंड ऑब्वियसली वो राहुल असेंसियो को भी खिला सकता है, या फिर हमारा जो क्लब का बच्चा है। बट एंसेलोटी कहते हैं कि राहुल असेंसियो राइट बैक नहीं खेलेगा। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, अगर तू 4-3-3 ही खिला रहा है तो यू कैन स्टार्ट फेदे वेलवर्डे राइट बैक। एक तो मैं चाहता नहीं हूं कि वो वहां खेले, बट ऑप्शंस नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बात तो यही है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स एट द एंड ऑब्वियसली। तो ये बात हुई थी अबाउट रियल मैड्रिड। अब चलते हैं अबाउट वन पर्सन जिसकी जिंदगी बेकार चल रही है, जिसकी बीवी उसे 30 साल बाद छोड़ रही है, एंड उसका इफेक्ट हम देख सकते हैं ऑन द पिच। मैं बात कर रहा हूं पेप गार्डियोला की। ऑब्वियसली बात ये चल रही है कि अब उसकी बीवी उसे छोड़ने वाली है, एंड भाई का दिमाग खराब हो गया है। कल का गेम अगर हमने देखा होगा, ऑब्वियसली कल ही परसों का गेम अगर हमने देखा होगा मैनचेस्टर सिटी का, तो एक कन्विंसिंग विन मैनचेस्टर सिटी ले रही थी। 2-0 थे वो लोग अराउंड 80 या 81 मिनट तक। फोर्डन के 2 गोल देखे हमने, पर उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने कहा
नहीं नहीं नहीं, इतने आसानी से मैं तुम्हें कैसे जीतने दूंगा। आखिरी के 8 मिनट में 2 गोल मार दिए ब्रेंटफोर्ड ने एंड एक ड्रॉ रजिस्टर कर दिया, 1 पॉइंट ले लिया बेसिकली। तो 6th पर है मैनचेस्टर सिटी। एंड अगर मैं गेम की बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी आई फील डिफेंस में तो उन्हें प्रॉब्लम है, वो ये गेम हार भी सकते थे। नेथन आके अगर वो क्या कहता है गोल लाइन क्लियरेंस नहीं करता तो क्या पता सिटी ये गेम हार भी सकता था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं अबाउट सिटी तो सिटी अभी 6th पे है प्रीमियर लीग में। हाँ गाइस, मैनचेस्टर 6th पर है, यूनाइटेड नहीं, सिटी। मैनचेस्टर सिटी आर 6th इन द प्रीमियर लीग टेबल। देखते हैं धीरे धीरे, लिवरपूल तो आगे निकलती जा रही है, तो मैनचेस्टर के अभी नेक्स्ट क्या है प्लान में देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक डिफेंडर 18 साल का जिसकी बारे में मैंने बात की थी गाइस कि वो एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, विक्टर रियास या ऐसे ही कुछ तो नाम है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, मैं उसका फोटो डाल दूंगा। तो यूरोप में ये प्लेयर को एक ना एक बार आना था, ऑब्वियसली हम सबको पता है। एंड अभी फाइनली मैनचेस्टर सिटी ने इसे साइन कर लिया है एंड कहा है कि हमें ये अभी चाहिए, समर में नहीं चाहिए। तो ये अभी मैनचेस्टर सिटी में हमें खेलता हुआ दिख सकता है इन जनवरी ऑब्वियसली। एंड मैनचेस्टर सिटी को जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी मैनचेस्टर सिटी से चलते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, जहां पे लिवरपूल बैठी है, चिल मार रही है, एकदम चिल गाय की तरह लिवरपूल फर्स्ट पर बैठी है। बट गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द गेम ऑफ लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, I just want to take a silence for 1 minute and just applaud the game of Nottingham Forest. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ये गेम इतने बेहतरीन तरीके से खेला। एंड गाइस, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉटिंघम फॉरेस्ट एक इकलौती टीम है जिसने चैंपियंस लीग ज्यादा जीते हैं अपने लीग टाइटल से। उन्होंने 3 चैंपियंस लीग जीते हैं एंड बस 2 ही लीग टाइटल जीते हैं। बट अगर बात करें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट आर ऑन अ डिफरेंट रन। एंड अब ये कंपेयर भी हुआ जा रहा है कि लेस्टर जब जीती थी प्रीमियर लीग तब वो नॉटिंघम फॉरेस्ट जितने ही पॉइंट थे उनके। तो देखते हैं कि क्या होता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट आई फील बहुत टाइम गेम में ऐसा भी था कि लिवरपूल से ज्यादा बेहतर खेल रही थी। बट जब मैंने देखा कि जब पहला गोल गया, क्रिस वुड ने जो पहला गोल मारा फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट, उसके बाद जो डिसिप्लिन, जो नैरो डिफेंडिंग वो लोग कर रहे थे, आई थिंक एवरी टीम इन यूरोप शुड लर्न दिस। रियल मैड्रिड सीखो बेटे जी, कुछ सीखो, इतनी बेहतरीन सी डिफेंडिंग थी। एंड अगर मैं उनकी टीम की बात करूं तो इतने कुछ बड़े नाम भी नहीं थे उस टीम में। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन सा डिफेंडिंग वाला गेम था till the change that Arne Slot made. आर्ने स्लॉट ने मेरे हिसाब से अपने दिमाग में एक चीज स्लॉट कर दी है, स्लॉट कहा मैंने, सॉर्ट कर दी है कि जब जब मुझे जीतना होगा, जब जब मुझे गोल स्कोर करना होगा, मैं चेंज करूंगा। एंड उसने चेंज किया, उसने सेमिकास को लाया, उसने डियागो योटा को लाया। एंड बस 22 सेकेंड, 22 क्यों कहा मैंने मुझे पता नहीं, बस 22 सेकेंड में सेमिकास कॉर्नर पर था, डिएगो योटा वॉज ऑन द पिच एंड हम देखते हैं कि एक क्रॉस सेमिकास डालता है, डिएगो योटा वो क्रॉस को टकले से मारता है ऑब्वियसली एंड गोल चला जाता है। तो बस 22 सेकेंड थे उनका जो पिच पे आना एंड उसके बाद उन्होंने गोल मारना। तो व्हाट अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम आर्ने स्लॉट। तो लिवरपूल ये ड्रॉ के बाद ऑब्वियसली अब फर्स्ट पे है, 47 पॉइंट्स पर है लिवरपूल। एक बार अभी पॉइंट्स टेबल पर नजर मार देते हैं। लिवरपूल पहले नंबर पर चिल मार रही है 47 पॉइंट्स से। ऑब्वियसली बाकी टीम्स ने 21 गेम्स खेले, लिवरपूल ने 20 गेम खेला है। जो एवर्टन वाला गेम है वो अब पोस्टपोन हो चुका है, फेब के क्या पता 12th या 13th को होने वाला है। तो फर्स्ट पर है लिवरपूल, सेकंड पर है आर्सेनल आफ्टर द विन अगेंस्ट स्पर्स, थर्ड पर है नॉटिंघम फॉरेस्ट, फोर्थ पर है न्यूकासल यूनाइटेड। Guys, I just want to say one thing about Newcastle United. जब जब मैं टीम्स लाइक न्यूकासल, टीम्स लाइक नॉटिंघम फॉरेस्ट, टीम लाइक बॉर्नमथ, इन सबको देखता हूं, आई फील सो हैप्पी क्योंकि ये टीम्स इतनी अंडररेटेड है एंड इतने अच्छा तरीके से ये टीम्स परफॉर्म करती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज वन प्लेयर इन द न्यूकासल टीम जो नेक्स्ट ईयर हम शॉर्ट देख सकते हैं कि कोई यूरोप के बड़े टीम में वो प्लेयर खेल सकता है एंड उस प्लेयर का नाम है अलेक्जेंडर इज़ाक। ये प्लेयर पिछले 8 गेम में स्कोर कर चुका है। एंड अगर इस गेम की मैं बात करूं जो वुल्व्स के साथ थी, उसमें उसने 2 गोल मारे एंड 1 गोल सेटअप किया फॉर एंथनी गॉर्डन। तो इज़ाक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में है एंड ऑब्वियसली ही इज अ स्ट्राइकर टू वॉच आउट फॉर। देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट जो सीजन होने वाला है उसमें ये कौन से बड़े टीम में जा सकता है। एफसी बार्सिलोना से लिंक है ऑब्वियसली, बट देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चेल्सी है
उसके बाद मैनचेस्टर सिटी है एंड ऑब्वियसली इसके बाद मुझे याद नहीं है, आई गेस बर्माउंथ है। तो ये कुछ पॉइंट्स टेबल हम देख रहे हैं इन प्रीमियर लीग। तो अभी बात करते हैं अबाउट वन लास्ट थिंग, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में ब्रूनो फर्नांडिस ने एक चीज कही कि उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिए इन द 2026 वर्ल्ड कप एंड इट वुड बी ग्रेट कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना ड्रीम पूरा करे। ब्रूनो भाई तू हाथ मिला, तू मुझे गले मिल, एंड सॉरी अगर मैंने तुझे कभी गाली दी हो तो दिस इज अ ड्रीम ऑफ एवरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन कि रोनाल्डो जाके 2026 में वो वर्ल्ड कप उठाए ऑब्वियसली, एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग टू सी। ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि भगवान अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं जाके स्टेडियम में देखूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप उठा रहा है 2026 में, बट ये ऑब्वियसली बहुत दूर की बात है। तो ब्रूनो भाई ब्रो ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप खेले, बट देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि एक साल में बहुत ही चीजें बदल सकती है। एट दिस मोमेंट अगर यही सिनेरियो है तो रोनाल्डो ऑब्वियसली खेलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई फिनिशर है नहीं पोर्चुगल के पास। तो देखते हैं, एंड रॉबर्टो मार्टिनेज ऑब्वियसली रोनाल्डो को बहुत ज्यादा रेट करता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आया है तो थैंक यू सो मच, एंड हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखना एंड मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप चाहते हो कि आज रात को मैं लाइव आऊं। इफ यस तो यस कमेंट करके बताना, तो हम मिलेंगे आज रात के लाइव सेशन में। ठीक है, गुड बाय।